मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? तो उत्तर में बाबा समझाते कि खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करना सीखो, और अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो कि ये तो पुरानी जुत्ती है, हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए ये कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। तो ऐसे विचार कर खुशी में रहो। मुरली का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। वह करण करावनहार है, माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी, तो यह महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की भी पालना होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन का और बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को विकार देते हैं, और यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई ब्रह्म कुमार कुमारियां, और तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियां होंगे। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है, तो जगदम्बा सरस्वती है तो जरूर और भी बच्चे बच्चियां होंगे, गोया फैमिली होगी। यह भी समझने की बात है ना। तो प्रजापिता लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, तो जरूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई होगी। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता, गाया हुआ है प्रजापिता। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना यह रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म, और यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्राय लोप हो गया है। देवता धर्म से भी पहले ये ब्राह्मण धर्म है, जिसको चोटी कहते हैं। इनको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। तो कितना अच्छा राज है समझाने का। तो बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं ना, तो उनको बाप का परिचय दो, ये है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है ही नहीं। लिखा जाता है, सतयुगी जीटी वर्ड 70 तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर हैं, परंतु उन्हों को ये राजधानी कब कैसे मिलती है वह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना जरूर है। इसमें लिखा हुआ है, स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है। किसके द्वारा? वह भी लिखना पड़े ना।
तो ये बोर्ड बनवाकर हर एक अपने घर में लगा दें। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसेज में बोर्ड होते हैं ना, तो कोई के पास बैच रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है। तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। तो ये कुछ विहंग मार्ग की सर्विस हो, यह बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर, बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तो तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो कि आकर समझो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं। तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो कि जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। क्यों माया का वार होता है? क्योंकि निश्चय नहीं है। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, यह याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। हम ढिंढोरा पीटते हैं कि ये सबका अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्युलोक में और फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्युलोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहना चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जैसा भी अकल नहीं है? वह भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांति में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए ये गोला बनाया जाता है, जो मनुष्यों को 84 जन्मों का ज्ञान आ जाए। बाप ने समझाया है क्या कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तो तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए कि यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना हो तो आकर लो, अब नहीं तो कब नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। यह बोर्ड बनाना बहुत सहज है, चाहे त्रिमूर्ति लगाओ व शिव का लगाओ, नाम परमपिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है। वह है गीता का भगवान, गीता में है ही राजयोग की बातें। तब हम लिखते हैं दैवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह है शिव बाबा और यह प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा वर्षा मिलता है। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। राम क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं यह तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं कि परमात्मा ही दुख देते हैं, दुख देने वाला तो रावण। 5 विकार हैं जो ही विशेष बनाते हैं। सत्युग है शिवालय। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसी को कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। बाप आकर सच बतलाते हैं, गाया भी जाता है सेकंड में राज्य भाग्य। बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको स्वर्ग की रचाई देंगे। और क्या देंगे? बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है, तुम जानते हो। अब हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा को जरूर याद करना है। जब बाप की गोद ली है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको और वर्षे को याद करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ।
उनसे दिल हटती जाएगी और इनसे जुटती जाएगी। तो यहाँ भी तुम कहेंगे कि हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस बाप को याद करने से क्या फायदा ही क्या। मोस्ट बिलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को याद करते हो, और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु बाबा को याद करो। इसमें मेहनत चाहिए, तब ही पाप विनाश होंगे। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। बच्चे मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो कि यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं, और फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। यह तो पुरानी जुत्ती है। अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे और फिर 21 जन्म के लिए इनसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा से वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हैं, इसमें परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ और बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया, इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ। परंतु पहले ये समझ में नहीं आता कि हम यह विष्णु बनेंगे, और पीछे समझते गए। इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्वम, तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तो तुम जान गए हो जगदम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है, ये वह तो निराकार बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो न सके, फादर निराकारी है, जरूर वर्षा देंगे। तो यहाँ आना पड़े ना। जो अपना परिचय दे तो इनको माता पिता बनना पड़े। तो यह बड़ी माता हो गई और दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल बातें हैं। दादी तो कोई बन नहीं ना सके, है ना। तो यह ब्रह्मा तो मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज है जो कि समझाता हूँ। कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वह समझते हैं कृष्ण के लिए। फर्क सिर्फ यह किया है, इसको कहा जाता है एक जो भूल, एक ही ये गलती हो गई ना। कोई तो कारण बनना चाहिए ना। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है। अभी तुम जानते हो कि किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल हो गई, है ना। और भूल गए क्या कारण हुआ, ये तो बाबा कहते हैं आप बच्चे अब जान गए हो। बरोबर माया रावण ने बेमुख किया है। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार है। बाप करण करावनहार सुखदाता है और वह करण करावनहार दुखदाता है। माया बाप से बेमुख कर देती है। अब बाप खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो। तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह बेहद के बाप से मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरुर ब्रह्मा तो मशहूर है। वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बेअंत है। आगे हम भी समझते थे कि यही ठीक कहते हैं, और अभी समझते हैं कि ये तो रावण माया ने कहलवाया है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। तो दो बात इकट्ठी हो ही ना सके। बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूल कराती, नीचे गिराती है, और फिर बाबा अभूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है
बाप को याद करना है, ये तो सहज है। कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है ना। तो वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से, तो उनको चटक पड़ना चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे और मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूंगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं, यह शिव बाबा की कॉलेज है और वह है स्वर्ग का रचयिता। अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्युलोक है, मृत्युलोक खत्म हो जाएगा और फिर सतयुग जरूर आएगा। यह चक्र फिरता ही आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है। कर्म योगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है। और सेकंड पॉइंट है, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है। सबसे रूहानी प्यार रखना है। बाबा ने आज वरदान दिया, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल, मन, बुद्धि सब एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए, यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन है, करन करावनहार बाप है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। करन करावनहार बाप है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।